ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 18 अगस्त 2023 को आपके प्रथम भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे और 3 अक्टूबर 2023 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल कई चीज़ों के कारक होते हैं: साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, लॉजिकल थिंकिंग, उत्साह, भाई बहन, ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास ही होता है। और हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 उनकी दृष्टियां होती है। तो एक स्थान पर बैठकर ही मंगल कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इसीलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन परिस्थितियों में बदलाव लाता है। कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं, और इस वीडियो में हम दोनों की ही चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित विश्लेषण होता है। और अगर आप लग्न राशि से देखेंगे या चंद्र राशि से देखेंगे, ग्रहों की स्थिति सेम ही रहेगी। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से देखना चाहते हैं, आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन शॉर्ट, ये आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। मंगल आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो रहे हैं। मंगल, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कई चीज़ों के कारक होते हैं, और सबसे पहला कारकत्व जो मंगल का यूजुअली हम देखते हैं वो है साहस, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने की चेष्टा, कंपटीशन। और ये जो कन्या वाले लोग होते हैं, इनको इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि स्किल्स बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, एनालिसिस बहुत करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में कभी कभी थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सब कुछ आते हुए भी जहाँ पे परफॉर्म करना है, जहाँ पर अपना नाम बनाना है, जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट ले लेते हैं। तो ये जो मंगल का लग्न में आपके लिए आना है, ये बहुत अच्छे प्रभाव दे सकता है, क्योंकि बुद्धिमता को जब शौर्य, पराक्रम, साहस का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति तेज गति से आगे बढ़ता नहीं है, आगे भागता है। तो कन्या वाले आने वाले जो ये समय है, इसमें कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, अपने ऊपर और डिपेंडेंट आप रहेंगे, अपने बारे में एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और इन सब चीज़ों के चलते आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आने वाले जो दिन है, अपने कॉन्फिडेंस का, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कीजिएगा। मंगल अपने आप में ऊर्जा है, मंगल ऊर्जा के कारक हैं। तो अगर आपने मंगल की ऊर्जा का सदुपयोग किया तो आने वाले जो 45-50 दिन है आपके जीवन में बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको अच्छा देकर जा सकते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। जो भी ग्रह लग्न में आता है वो अपना पूरा कारकत्व उस व्यक्ति को दे देता है, क्योंकि लग्न सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लग्न से व्यक्ति का हर चीज़ पता चल सकती है। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका करियर में इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बिजनेस में वो करेगा तो किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। हाँ, फिर बाकी हमें चीज़ें देखनी पड़ती, लेकिन लग्न कुछ ना कुछ बेस अवश्य दे देता है। तो प्रॉपर्टी के कारक मंगल का लग्न में आना, यानी कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में विचार कर रहे थे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं गाड़ी भी खरीदना आप चाह रहे थे, प्लान नहीं बन रहा था, बजट नहीं मिल रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मंगल ऋणहर्ता है, इसलिए जब भी कभी कोई किसी व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ता है और हम अनुष्ठान आदि करते हैं तो हम मंगल की ही पूजा करते हैं, क्योंकि मंगल को ऋणहर्ता कहा गया है। एक तरह से ऋणकर्ता भी है, लेकिन वो डेफिनेशन बदल जाती है, कब वो ऋणकर्ता बनेंगे, कब ऋणहर्ता बनेंगे। तो यहाँ पे जो मंगल का प्रभाव है वो ऋणहर्ता का है। तो यदि आपके ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ था, अगर आपके ऊपर कोई उधार था और आप चुकता करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे जो मंगल आए हैं वो उस संदर्भ में भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई ना कोई रास्ता आपको मिल पाएगा, जो आपके ऊपर ऋण है आप उसको चुकता कर पाएंगे। मंगल लॉजिक के कारक हैं। लग्न में मंगल का आना आपको लॉजिकल रीजनिंग देगा। आप कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने लॉजिक से ही कर देंगे। और मंगल स्किल के कारक हैं। लग्न में उनका आना यानी कि कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आप आतुर रहेंगे। वैसे भी
बहुत क्यूरियस व्यक्तित्व होता है कन्या वालों का, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं पे देख लिया कुछ इन्फ्लुएंस हो गए, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सीखने को, आप जब से आपका जन्म होता है जब तक आप मरते हैं, हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं, और ये कन्या को पसंद भी होता है, कन्या वाले जातकों को पसंद होता है। तो मंगल का लग्न में आना आपको कोई नई स्किल देकर जा सकता है। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं, अगर आप सेल्स में काम करते हैं, कुछ टेक्निकल फील्ड में हैं आप, आपके लिए जो आने वाला समय है काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। मंगल 2 भावों के आपके लिए स्वामी हैं, 8वें घर के और 3रे घर के। 8वें घर के स्वामी का लग्न में आना थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका होता है, जो मैं बताऊंगा आगे। अच्छा इम्पैक्ट क्या हो सकता है, दोबारा आप कुछ रिसर्च करना चाहते थे, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा रहेगा। कोई गूढ़ विद्या सीखना चाहते थे, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या सीखना चाहते थे, अच्छा है। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या हुई है और आप उसका निवारण चाहते थे, तो यहाँ पे आपको उसका कोई हल मिल सकता है। और इसके साथ ही अष्टम भाव जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। अगर कुछ वाद विवाद चल रहा था तो वो दूर हो सकता है। देखिए, जब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये नहीं कि हर व्यक्ति को मिल जाएगा, जो सिचुएशन में है उन्हीं को वो चीज़ें प्राप्त होंगी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपका कुछ वाद विवाद चल रहा था, कुछ इशू चल रहा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और मंगल 3रे भाव के स्वामी हैं। 3रा भाव अपने आप में साहस का स्थान है, तो उस भाव के स्वामी का लग्न में आना दोबारा कंफर्म कर रहा है कि आपका साहस बहुत रहेगा, यात्रा की आपके बहुत योग बनेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 3रा भाव उपचय स्थान है, और कहीं ना कहीं उत्साह बहुत रहेगा, एक्साइटमेंट का लेवल कि हाँ अब बहुत कुछ करना है, अब बहुत कुछ चेंज करना है, एक नया जीवन स्टार्ट करना है। और ये भावना आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके आसपास के लोग हों या दूर के लोग हों, हर कोई व्यक्ति आपको नीचे गिराने के लिए आतुर है। आपको भले ही लगे कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जानने वाला है, पीठ पीछे अधिकतम लोग कहीं ना कहीं आपको गिराने की चेष्टा रखते हैं, आपको आपकी नाकामयाबी के बारे में वो सोचते हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो। लेकिन ये जो मंगल है आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, ये जो मंगल है आपकी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप लाभ उठाइएगा। और कहीं ना कहीं 3रा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो कम्युनिकेशन बेस भी कुछ कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दोबारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस की बात भी आती ही है। तो दोनों में ही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तालमेल रहेगा, और कम्युनिकेशन के बेसिस पर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो 4थे घर पर है। ये बहुत अच्छा है दोबारा प्रॉपर्टी के लिए। मैंने बताया मंगल का लग्न में आना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। 4थे भाव पर उनकी दृष्टि भी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, या कुछ भी आपको प्राप्त करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया और 4थे भाव का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। इसके साथ ही 4था भाव भी इमोशंस का होता है, तो मंगल लग्न में बैठकर जब 4थे भाव को देखेंगे तो इमोशनली भी आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि 7म भाव पर है। 7म भाव कहीं ना कहीं बिजनेस का होता है, और मंगल जो 3रे भाव के स्वामी हैं लग्न में बैठकर 7म भाव को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में भी गति मिलेगी। और मंगल 8वें घर के भी स्वामी है, जो 7म से दूसरा भाव है, यानी कि बिजनेस का धनस्थान बन गया। तो 7म से दूसरे भाव के स्वामी 7म को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, ये रिकॉग्निशन मिलने का समय है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो ये वो समय है जब आपके कार्य के कारण आपका नाम बन सकता है, आपकी तारीफ हो सकती है, आपकी गुडविल बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको लाभ उठाना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 8वें घर पर। अब 8वें घर में जो राशि है वो मंगल की ही है, यानी कि मेष राशि, इसलिए 8वां भाव आपका बहुत स्ट्रांग हो गया। अब 8वें भाव के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 8वां भाव वो है जो रास्ता दिखाता है। इसलिए ज्योतिष में किसी भी भाव को, किसी भी ग्रह को पूरा नेगेटिव या पूरा पॉजिटिव कभी नहीं कह सकते। अष्टम भाव रास्ता दिखाता है, अष्टम भाव राह दिखाता है। तो अगर अपने जीवन में कहीं ऐसे मोड़ पे थे जब आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, ये जो मंगल हैं जो 8वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको जीवन में एक नया रास्ता अवश्य दिखाएंगे। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएंगे, जिसके दम पर
आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 8वें घर में बृहस्पति और राहु दोनों बैठे हैं। बृहस्पति आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी को तीसरे भाव यानी कि एफर्ट्स का, पराक्रम का साथ मिल जाएगा दृष्टि द्वारा, यानी कि जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। आप यहाँ पे लेजी नहीं रहेंगे, जो आने वाला समय है उसमें लेजी एटलीस्ट आप नहीं रहेंगे। जो कार्य आपको देखेगा वो करेंगे। और जो व्यक्ति आज के टाइम में समय के मूल्य को समझता है वही आगे बढ़ता है। और मंगल की राहु पर भी दृष्टि है, एक तरह से अंगारक योग ये बन जाता है दृष्टि द्वारा। लेकिन राहु का अष्टम में होना, मंगल का अष्टम का स्वामित्व, मंगल की अष्टम पे दृष्टि एक चीज अवश्य बता रहा है कि अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। किसी ऐसे सोर्स से आपको धन लाभ होगा जो आप भी सोच नहीं रहे थे। अनएक्सपेक्टेड आपको लाभ मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मंगल के द्वारा आपको प्राप्त हो रही हैं। अच्छी चीज़ों की बात कर ली, अब थोड़ी बुरी चीज़ों की बात करते हैं। मंगल का लग्न में आना व्यक्ति को बहुत गुस्सा दिलाता है। अधिकतम आप देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति गुस्से वाला है तो कुंडली उठा के उनकी देखिएगा, लग्न में मंगल होंगे या लग्न को मंगल देख रहे होंगे या चंद्रमा के साथ मंगल का प्रभाव होगा, तो मंगल गुस्सा बहुत दिलाते हैं। मंगल का लग्न में आना व्यक्ति को थोड़ा इरिटेबल भी बनाता है। व्यक्ति बहुत इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत व्यंग्यात्मक हो जाएंगे आप। हर, जैसे मैंने कहा, लॉजिक के कारक है मंगल, लेकिन यहाँ पे जब मंगल आते हैं व्यक्ति हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना शुरू कर देता है। और ये जो लॉजिकल थिंकिंग है ये पर्सनल लाइफ में काम नहीं आती, तो उसके कारण पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मंगल का लग्न में आना चोट, स्पेशली सर की चोट आपको लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट के योग भी यहाँ पे बनते हैं, तो बहुत ध्यान से रहिएगा। मंगल का लग्न में आना दोस्तों से नुकसान करवाता है, दोस्तों पर भरोसा मत कीजिएगा, पैसों के लेन देन से बचिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे घर में कलह कलेश हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। ऑलरेडी यदि उनको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा उनका ध्यान दीजिएगा। घर में पैसों की बात को लेकर आने वाले इस समय में काफ़ी झगड़े हो सकते हैं। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल ला सकती है। मंगल लग्न में है, ऑलरेडी मंगल दोष बन जाएगा। सप्तम पर दृष्टि अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में अनिश्चितता आ सकती है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कई शास्त्र कहते हैं कि मंगल का लग्न में आना व्यक्ति पराई स्त्री की तरफ जाता है। अब जो भी ज्योतिषीय शास्त्र है वो अधिकतम पुरुष प्रधान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंगल लग्न में होता है तो केवल पुरुष का थोड़ा मन बहकता है, दोनों का ही मन बहकता है। तो अगर मैरिड हैं तो अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल की इंटेंसिटी होती है, मंगल की ऊर्जा होती है, और वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी भी हम कह सकते हैं, और वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर आप विवाहिक हैं तो अपने इंटेंसिटी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी वासनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, कहीं ना कहीं अचानक से कोई रोग आपको दे सकती है, इन्फेक्शन आपको दे सकती है, अचानक से कोई पुरानी प्रॉब्लम वापस आ सकती है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको लग सकती है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा, विचार कीजिएगा। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो बीपी की प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, और लिवर की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। उपाय की बात करें तो आपको खीर एक बनानी है घर में, और इस खीर में आपको कुछ केसर के दाने डालने हैं, इलायची के दाने डालने हैं, और इसके साथ ही थोड़े से काली मिर्च के दाने भी डालने हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 काली मिर्च। ये खीर का भोग आपको बजरंगबली को लगाना है, और कुछ चमेली के फूल आपको बजरंगबली को अर्पण करने हैं, और 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और साथ में हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन अवश्य कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।